Good morning, students. As I have explained active and passive voice in full details, and we have seen the positive sentence, the negative sentence, and an interrogative sentence. Let us see if the question start with WH type. Mean to say, if the question starts WH type means when the question starts with why, how, why, who, something like this. when से आप क्वेश्चन कर नहीं पाओगे, where से आप क्वेश्चन करेंगे नहीं, लेकिन इन सारी चीजों से क्वेश्चन करने से हमें क्या मिलता है? एडवर्ब। वाई से भी क्या मिलेगा? एडवर्ब। और इससे हमें क्या मिलते हैं? नाउन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। नाउन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हु, और हु क्या होता है? हु इज कंसिडर्ड टू बी द सब्जेक्ट। और whom क्या होता है? whom is considered to be the object. ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, because you all are studying in class 8. You all must know when do we make a question with when, what do we get? When do we make a question with where, what do we get? When do we make a question with why, what do we get? जब हम why से क्वेश्चन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? where से क्वेश्चन करेंगे क्या मिलेगा? where से करेंगे, और when से करेंगे तो क्वेश्चन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ये सारी चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। मैं फिर बता रहा हूँ, आपको एडवर्ब मिलेंगे या तो फिर एडवर्ब फ्रेज मिलेगा। आपको एडवर्ब मिलेंगे या तो फिर एडवर्ब फ्रेज मिलेगा। ये टॉपिक है प्रेपोजिशन फ्रेज की, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग का जो मेन क्वेश्चन है वो हु से है कि अगर क्वेश्चन हु से स्टार्ट होता है तो फिर उसे हम पैसिव में कैसे कन्वर्ट करें। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर बता रहा हूँ, देखिए क्या है? ऑब्जेक्ट है, और हु क्या है? हु सब्जेक्ट है। इन सबसे क्वेश्चन करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें सेंटेंस जो हम लोग बना रहे हैं वो इस तरह का सेंटेंस है जिसमें ऑब्जेक्ट का होना ऑब्लिगेटरी है, कंपल्सरी है। ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो पैसिव वॉइस बनेगा ही नहीं। ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? हाउ इट इज पॉसिबल टू मेक द सेंटेंस विदाउट एन ऑब्जेक्ट? इट इज नॉट पॉसिबल। सो लेट अस सी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मैंने कहा who teaches you maths? That is the question. Who teaches you maths? Now students see, teaches is your verb, you is your object, and maths is also your object. Because teach जो होती है, it is ditransitive verb. Ditransitive verb means having two objects. एक ऐसी वर्ब जिसके दो ऑब्जेक्ट होते हैं, ऐसी वर्ब को हम ditransitive verbs कहते हैं। Such verbs are called ditransitive verbs. A verb having two objects is called ditransitive verb. See students, और यहाँ पर हमारे पास क्या है? ये सब्जेक्ट है। आप देखें यहाँ पर, ये आपका सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये वर्ब से पहले लिखा हुआ है। अच्छा, पता कैसे चलेगा ये सब्जेक्ट है? आप जब भी इसे क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, who teaches you maths, आंसर क्या मिलेगा? आप मुझे बताएं, आंसर क्या मिलेगा? आंसर कोई ना कोई पर्सन ही तो मिलेगा। आप जब who से क्वेश्चन करेंगे कि who teaches you maths, आंसर क्या मिलेगा? कोई ना कोई पर्सन मिलेगा, और वो जो पर्सन है वो पर्सन इस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। टीचिंग का काम, सपोज करो मैंने कहा कि who teaches you maths, आपको मैथ्स कौन पढ़ाता है? सपोज करो कि आपने कहा के सर,
तो के सर जो है वो मैथ्स पढ़ाने में काम कर रहे हैं ना। ये इस टीच ये जो वर्ब है इसको कौन परफॉर्म कर रहा है? के सर परफॉर्म कर रहे हैं इस एक्शन को, एंड दैट इज व्हाई के सर इज द डूअर ऑफ दिस एक्शन। के सर इज द डूअर ऑफ दिस एक्शन, इसके वो डूअर हैं। अब आप मुझे बताएं, ये तो सेंटेंस है रिएक्टिव। अब इसका पैसिव देखें क्या होगा। इस सेंटेंस का पैसिव क्या होगा? बहुत ही इजी है। अब हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लिखते हैं, हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, यू लिखते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे? आपके पास से बी की फॉर्म होगी, बी लिखेंगे, उसके बाद बी लिखेंगे, उसके बाद हम क्या लगाते हैं? बाई। और बाई के बाद जो यहाँ पर बाई प्लस एजेंट। एजेंट मीन्स डूअर ऑफ द एक्शन, एजेंट मीन्स डूअर ऑफ द एक्शन। लेकिन एजेंट तो मिसिंग है, एक्शन को परफॉर्म करने वाला क्या है? मिसिंग है, गायब है, वो तो है ही नहीं है। तभी तो कह रहा है कि पीछे जो मैथ्स कौन पढ़ाता है। अब हम क्या करेंगे, ये सेंटेंस देखो क्या है, इंट्रोगेटिव है ना। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कभी भी सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं होते बेटा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो भी है प्लस मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में तो मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब तो हमेशा आएगी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विद द हेल्पिंग वर्ब। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर ऑफ टू टाइप्स। द फर्स्ट टाइप इज यस और नो टाइप, एंड द सेकंड वन इज WS टाइप। और WS टाइप में जितने भी क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, पहले WS टाइप के क्वेश्चंस लिखे जाते हैं। यहाँ सीधा लिखे WH टाइप, यहाँ पर क्या है? WH टाइप है, तो सबसे पहले इसी को लिखा जाएगा। अब देखो जहां मैंने कहा इसी को लिखा जाएगा। सपोज करो हमने वो लिख दिया। अब हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब। टेंस कौन सा है पहचान लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म दी है, टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये भी आपका ऑब्जेक्ट है। इसका तो हमें क्या बनाना है? V3 बनाना है, अभी बनेगा। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट को पहले लेकर आए। आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट को लिखेंगे यू। लेकिन आप मुझे बताएं, क्या इसके पहले आप हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब तो आपको लगाना पड़ेगा ना। तो मैंने यहाँ पर आर क्यों लगाया? अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट। आपका यू है इसीलिए यहाँ पर आर लगा हुआ है। हु आर यू। अब यहाँ पर आप थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, टॉट। टॉट के बाद जो लिखी थी उसी को ऐसे वैसे लिखते हैं, मैथ्स। क्वेश्चन मार्क लग गया। लेकिन आप मुझे बताएं कि हु को मैंने यहाँ पर सीधे ऐसे लिख दिया, इसीलिए ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें जरूरत है, अभी आपने बाय नहीं लिखा। आप देखें यहाँ पर हु आर यू टॉट मैथ्स, ये कोई सेंस नहीं दे रहा, ये इनकम्प्लीट सेंस है। सेंटेंस इनकम्प्लीट है, सेंटेंस रॉन्ग है। जब तक आप इसे बाय नहीं लगाएंगे, मीन टू से आपने यहाँ पर कहा हु पीछे से मैथ्स, आपको मैथ्स कौन पढ़ाता है? इट मींस जब आप इसका पैसिव बनाएंगे तो फिर क्या होगा? मैथ्स किसके द्वारा पढ़ाई जाती है। तो आप यहाँ पर जब बाय लगाएंगे, बाय आपका क्या होता है? प्रेपोजिशन होता है। और इस प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है ना। मैंने बताया था कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। आप मुझे बताएं क्या वो ऑब्जेक्ट है? हु इज नॉट द ऑब्जेक्ट। इफ यू वांट टू मेक हु द ऑब्जेक्ट, यू हैव टू राइट हूम। ये लिखना पड़ेगा आपको। अब इसे हो जाएगा बाय हूम आर यू टॉट मैथ्स। इसका मतलब हु वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, हु से जब भी क्वेश्चन फ्रेम होगा आप क्या लिखोगे? बाय हूम लिखोगे। हु से जितने भी क्वेश्चन फ्रेम होंगे सब में आप क्या लिखेंगे? बाय हूम लिखेंगे। अच्छा, हमने देखो आपने देखा बाय हूम मैंने लिख दिया। बाय हूम के बाद आप क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब यानी बी की फॉर्म। मैंने बी की फॉर्म लिख दी है मैंने यहाँ पर, देखिए यहाँ बी की फॉर्म है। उसके बाद क्या लिखा आपने? सब्जेक्ट। और उसके बाद आपने क्या लिखा? V3।
देखिए सीक्वेंस में जा रहा है सारी चीज, और उसके बाद ये आपका क्या है, ये ऑब्जेक्ट मैंने वैसे लिख दिया। तो हु के जितने भी सेंटेंसेस होंगे आपको बाई होम से उसे इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, बाई होम में उसे ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक सेंटेंस और देखते हैं। सेंटेंस देखें, मैंने कहा हु टोर माई नोटबुक, हु टोर माई नोटबुक। क्वेश्चन है यहाँ पर, हु टोर माई नोटबुक। आप यहाँ पर देखें टोर दिया हुआ है, इट इज द सेकंड फॉर्म, माई नोटबुक इज योर ऑब्जेक्ट। क्या करना है आप तो अभी तक आप समझ गए होंगे क्या करना है। अब हु को चेंज करना है, बाई होम में चेंज कर दो, यहाँ क्या हो जाएगा, अभी ये एक्टिव है, अब ये पैसिव है, क्या हो जाएगा, बाई होम। बाई होम आपने लिखा, यहाँ क्या लिखोगे भाई, हेल्पिंग वर्ब लिखोगे ना, आपको तो हेल्पिंग वर्ब देना पड़ेगा ना अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अच्छा, ये आपका सब्जेक्ट बन जाता है, तो क्या हो जाएगा, नोटबुक क्या है, नोटबुक आपका सिंगुलर है, सेकंड फॉर्म है, बी की सेकंड फॉर्म का यूज करो, बाय होम वॉज के बाद क्या लग जाएगा, माय नोटबुक, बाय होम वॉज माय नोटबुक, एंड थर्ड फॉर्म टॉर। देखो इजी तो है यार, बहुत टफ नहीं। बाय होम वॉज माय नोटबुक टॉर। तो कंफ्यूजन होगा तो मुझे बताइएगा फौरन, ठीक है। मुझे तो नहीं लगता कोई कंफ्यूजन होगा, ये काफी इजी है। बुक के क्वेश्चन आप फ्रेम करें और उसे पैसेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, उसे आप लोग करिएगा। एक दो क्वेश्चन हैं, देखिए। तीन सेंटेंसेस हैं, हु किल्ड द कैट, हु हैज बीटन माय ब्रदर, एंड हु प्लेज हॉकी इन माय कैंपस। तीन सेंटेंसेस को आपको कन्वर्ट करना है, आप इसे कन्वर्ट करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।